दोस्तों नमस्कार। आमों का सीजन अब प्रारंभ होने जा रहा है। इमली से पेड़ लदे हुए हैं। फिर ऐसे में कई लोग आपको मुफ्त की सलाह देते हुए मिल जाएंगे कि इमली खाने से ये हो जाता है या आम खाने से ये हो जाता है, आम आपको गर्मी दे देगा या इमली से आपका खून सूख जाएगा। इस तरह की कई मुफ्त की सलाह ऐसे बुद्ध पुरुष लोग, जिन्हें हम सामान्य भाषा में ज्ञानी पुरुष कहते हैं, वे आपको देते हुए मिल सकते हैं। मैं जब बचपन में था, मैं बहुत बीमार पड़ा करता था। बहुत सारी बीमारी, ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उस समय की मुझे ना हुई हो। और 5वीं 6वीं से जो मैंने ठाना कि नहीं, जो भी प्राकृतिक चीज़ है उसे खाना ही खाना है, वह चाहे खट्टा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई फल हो। और मैंने वह खूब खाना प्रारंभ किया। नींबू मैं ऐसे ही खा जाया करता था। नींबू की एक प्रजाति होती है जिसे हम सामान्य भाषा में डम्हा कहते हैं। वो डम्हा में एक एक दो दो ऐसे ही खा जाया करता था नमक के साथ में। और तब से जो मेरा स्वास्थ्य उत्तम होता चला गया, फिर कोई परेशानी कभी भी नहीं हुई। और आज भी मुझे जब वह खट्टा खाने को मिलता है, वह चाहे कच्चा आम हो, कच्ची इमली हो, नींबू हो, डम्हा हो या डम्हा या नींबू की कोई भी प्रजाति वाले फल हो, या फिर अनानास हो या कोई फल हो। देखिए, बात करते करते, नाम लेते लेते ही मुंह में पानी आने लग गया। वह कोई भी फल हो मैं भरपूर खाता हूँ। और 5वीं 6वीं 7वीं के बाद मैंने आज तक फिर दवाई नहीं खाई है। तो आप किसकी सुनेंगे, हमारे आयुर्वेद की या ऐसे ज्ञान रखने वाले कुछ लोगों की? ये लोग तो अपने बच्चों को केला ना खाने दें। केला खाने से सर्दी हो जाती है, नींबू खाने से सर्दी हो जाती है। और यही लोग घर में पैकेट बोतल कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, पैक्ड फूड के डब्बे लाएंगे, शक्कर की मिठाइयाँ लाएंगे और अपने बच्चों और अपने घर वालों को खिलाकर बीमार करते रहेंगे। लेकिन यही लोग आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे किन चीज़ों के लिए? जो धरती माता हमें दे रही है, जो प्रकृति हमें दे रही है, और वह मौसम में वह फल रहा है, वह फूल रहा है, वह चीज़ हमें खाने से मना कर दिया जाता है। क्या यह सही है? क्या ऐसा ज्ञान रखना कोई फ़ायदेमंद है, जहाँ आप एक और कोल्ड ड्रिंक, शराब और ऐसी चीज़ों को घर पर ला रहे हैं, खुद सेवन कर रहे हैं, जिसे देखकर बच्चे भी सीख रहे हैं, और दूसरी ओर आप जो भी प्राकृतिक चीज़ है, जो हमारी चीज़ है, उसे खाने से आप मना करते हैं। आप पिज्ज़ा बर्गर उन्हें बड़े शौक से खिलाते हैं कि यह हमारा स्टेटस देखो, हम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा रहे हैं, उसका पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इसका ये खा रहे हैं। और वहीं पर हम फुल्की फानी या पानी पूरी जिसे हम कहते हैं, उसे खाने में हम गुरेज करें। क्या यह सही रवैया है? क्या हम अपने भारतीय व्यंजनों की इसी तरह उपेक्षा करते रहेंगे? पानी पूरी अपने आप में कितना फ़ायदा लिए हुए है सब जानते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को भूख न लगती हो, आप उसे पानी पूरी खाने की या पानी पूरी में जो पानी यूज़ होता है उसे पीने की सलाह दे दें। उसमें जो मसाले प्रयुक्त किए जाते हैं, जो इमली प्रयुक्त की जाती है, वह आपके भूख को बढ़ा देती है। फिर किसकी बात माने, किसकी सुने? क्या यह सही है? आपको कई लोग, अभी आम का और इमली का सीजन चल रहा है, कई लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा खाने से ये हो जाएगा, या मत खाओ, इसको खाने से ऐसा हो जाएगा। आइए हम आप समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले बात करें इमली की। इमली जिसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है, इमली जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिसको खून की कमी है, आप उसे इमली खाने की सलाह ऐसे ही दे सकते हैं। फिर इमली मैक्सिको, अमेरिका, दक्षिण भारत, श्रीलंका, यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। इसके वृक्ष भी बहुत मिलते हैं और ये सभी लोग बहुतायत मात्रा में, थाईलैंड के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग, हमारे दक्षिण भारतीय लोग, आपके अमेरिका के लोग हैं, मैक्सिको जो व्यंजन बनती है उसमें इमली भरपूर मात्रा में प्रयुक्त की जाती है। क्या इन लोगों का खून सूख गया या इनके खून में कोई विकार आ गया? ये बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। फिर तो हमारे सारे दक्षिण भारतीय जो भाई बहन हैं उन्हें बीमार पड़ जाना था। यह सब गलत बातें हैं। अपने आप में कई पोषक तत्वों से भरपूर इमली कई आपको लाभ देता है। हाँ, जो पेन किलर का प्रयोग करते हैं, वैसे तो पेन किलर किसी भी रूप में, कि अगर कोई सर्जरी नहीं हुई है, सर्जरी के दौरान ही उसे बनाया गया था कि जिसकी सर्जरी हुई है उसे पेन किलर दिया जाए। जिसको पेन किलर ले रहे हैं वो इमली का प्रयोग ना करें, क्योंकि इमली में कई ऐसे तत्व होते हैं जो पेन किलर के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे वह पेन किलर मृत्युदायक भी हो सकता है या कई कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाएं कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में इमली का प्रयोग कर सकती हैं, अधिक मात्रा में नहीं।
बाकी लोग जो स्वस्थ हैं, इमली विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जो रोगों का प्रतिरोध करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम से भरपूर यह पोषक फल आप कैसे उससे चूक सकते हैं। उसकी खटास, हर खटाई में, हम चटनी में, अचार के रूप में, सब्जियों में, दक्षिण भारतीय हर सब्जी में, सांभर हो या कुछ भी हो, इमली पानी का प्रयोग किया जाता है। फिर आप इससे कैसे चूक सकते हैं। अपने आप में यह बहुत स्वादिष्ट फल है। जब यह इमली पक जाता है तो इसके गुण और भी बदल जाते हैं, यह और भी लाभदायक हो जाता है। फिर आप इससे खाने से बच्चे, ऐसा न मत करिए। उस मौसम में प्रकृति ने, धरती माता ने आपको वह फल दिया है, और मौसमी कोई भी फल हो वह आपको सेवन करना ही करना है, इसका ध्यान रखिए। कई लोग सर्दियों का जब सीजन, सर्दी खत्म होती है, उस समय बैर खाने से मना करते हैं कि बैर खाने से सर्दी हो जाती है तो खांसी हो जाती है। सब गलत बातें हैं, सब भ्रम वाली बातें हैं। कोई कुछ नहीं जानता है और कोई कुछ भी बताते चला जाता है, और लोग जो कम ज्ञान रखते हैं, कम बुद्धि वाले हैं, इन ज्ञानी लोगों की बात को मान लेते हैं और वही चीज़ अपनी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देते हैं। केला खाने से सर्दी हो जाता है, नींबू खाने से ये हो जाता है, इमली खाने से ये हो जाता है। हाँ, पिज्ज़ा बर्गर खाने से कुछ नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, या ऐसे पैक्ड फूड खाने से, शराब पीने से कुछ भी नहीं होता। बियर के तो बड़े फ़ायदे हैं, बियर पीने से ये फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे गिनाने लग जाते हैं, और यही लोग आपको जो प्राकृतिक चीज़ है वो खाने से मना करते हैं। हम आम को भी लें, कच्चे आम के अपने गुणधर्म हैं, पके आम के अपने गुणधर्म हैं। पके आम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, फास्फोरस होता है, ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कच्चे आम भी अपने फायदे लिए हुए हैं। हाँ, हर चीज़ की अति बुरी होती है। अगर आप चावल भी बहुत खाएंगे वह आपको नुकसान करेगा, आप रोटी भी बहुत खाएंगे वह आपको नुकसान करेगा, आप दूध भी बहुत पिएंगे उसके भी आपको नुकसान होंगे। तो उतना जितना खा सकते हैं। जब आम का सीजन आता है हम बाल्टी बाल्टी भर कर आम खाते हैं, वही दूसरे लोग देख के बोलते हैं आपको ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हमारी क्षमता है कि हम उतने आम पचा सकते हैं। इमली का सीजन आता है, हम कच्ची इमलियाँ भी खाते हैं, हम पकी हुई इमलियाँ भी खाते हैं, हम कच्चे आम भी खाते हैं, और अभी तक जब से मैं ये खा रहा हूँ मुझे ऐसी कोई समस्या इस भोज्य पदार्थ, इस फल को खाने से कभी भी नहीं हुई है। तब आप भी दिमाग लगाएं, जितना आप खा सकते हैं उतना खाएं, भले अल्प मात्रा में लें, लेकिन उस मौसम में वह फल आपके लिए आया है। धरती माता ने आपको उस गर्मी से बचने के लिए, जैसे इमली की तासीर ठंडी होती है, वह आपको ठंडक प्रदान करती है। इमली पानी, पानी पूरी का जो पानी है, या इमली पानी जहाँ भी प्रयुक्त किया गया हो वह आपको बहुत लाभ देता है। आम अपने आप में, हालांकि आम की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब आप आम का सेवन करते हैं, फिर आम का सेवन करने से जो आपको फ़ायदे मिलते हैं उस गर्मी में वह आपको लाभ देता है। आम खाने का भी एक नियम है, आपको यह आम दोपहर के बाद में फ़ायदेमंद है। सुबह के समय में खाली पेट में आपको आम खाने से बचना चाहिए, वहीं दोपहर के बाद में आप आम भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। तो इन नियमों को समझिए, इस आयुर्वेद के रहस्य को समझिए और सही ढंग से सभी फलों का सेवन करिए। और विशेषकर आपने तो अपना जीवन जी लिया, आप इमली से बचते रहे, आप आम से बचते रहे, आप नींबू से बचते रहे, आप केला से बचते रहे, और आपने शराब पीना चालू कर दिया, आपने गुटखा खाना चालू कर दिया, आपने पैक्ड फूड खाना चालू कर दिया, आपका स्टेटस, अब पैसे आ गए हैं आपके पास, आप अब पिज़्ज़ा बर्गर और आइसक्रीम वाले हो गए हैं, मैंने आइसक्रीम को भी छोड़ दिया। ये कैसे बच सकता है? इतनी मीठी चीज़, इतनी स्वादिष्ट चीज़, आप बड़े से महंगे महंगे आइसक्रीम लाकर अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को देते हैं और सोचते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ आप अपने फैमिली को दे रहे हैं। आप शक्कर से बनी हुई मिठाई खरीद कर लाते हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने परिवार को स्वास्थ्य दे रहे हैं। यह आप अपने परिवार के लोगों को जहर देने का काम कर रहे हैं। शक्कर बराबर जहर, शुगर इक्वल टू पॉइजन। यह मैं कितने बार कह चुका हूँ कि शक्कर का इस्तेमाल बंद करना है, लेकिन यह आपके बात समझ में नहीं आने वाली है। तो आपने अपना जीवन जी लिया, आपने अपने साथ जो करना था कर लिया, अपने बच्चों को सब चीज़ खाने दीजिए। एक आदिवासी बच्चा, एक जो जंगल में पला है, वह हर कुछ खा लेता है, कभी उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, कभी वह बीमार नहीं पड़ता। और आपके बच्चे जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो बर्गर खा रहे हैं, जिन्हें आप बड़े शौक से मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जिन्हें आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, क्यों? छोटी छोटी सी बात पे बीमार पड़ते हैं।
थोड़ा सा मौसम क्या नहीं बदलता है, उन्हें सर्दी खांसी पकड़ लेती है। फिर तो वह जंगल के बच्चे ही अच्छे, वे जो खा रहे हैं मजबूत बन रहे हैं, प्रकृति के निकट हैं, धरती माता उन्हें जो चीज़ परोस रही है वह उसका सेवन कर रहे हैं। और आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें कृत्रिम चीज़ें खिला रहे हैं, भोज्य पदार्थ खिला भी रहे हैं, तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका प्रारूप बदला हुआ है। तब दिमाग लगाइए और सही ढंग से अपने बच्चों को वो चीज़ दीजिए। आप अपने साथ जो करना है करिए, लेकिन अपने बच्चों को हर फल खाने दीजिए। कोई भी फल बुरा नहीं है अगर सीमित मात्रा में जितना पचा सकते हैं उतना ढंग से खा रहे हैं तो। और यह मेरे अनुभव की, यह आयुर्वेद की और यह विश्व के बड़े बड़े जो ज्ञानियों के ज्ञान से निचोड़ से आपको यह बातें तक पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है। मेरे देखे जो लोग भी इन भोज्य पदार्थों का सेवन अच्छे से करते हैं वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ते ही नहीं हैं। फिर आप थोड़ा सा तो अकल लगाइए। आप ज्ञान देने में, सलाह देने में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी तो इतनी दिमाग लगाइए कि आपका बच्चा कच्चा घड़ा है, उसे जैसा बनाएंगे वह वैसा बनेगा। पिज्ज़ा बर्गर वाले बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वाले बनाएंगे, तो यही बच्चे कोल्ड ड्रिंक से कब शराब में पहुंच जाएंगे, कब बियर में पहुंच जाएंगे, कब वाइन में पहुंच जाएंगे और कब वो इमली से, नींबू से, बैर से, गुटखे में पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप उन्हें ऐसी चीज़ों की लत दे रहे हैं जो आभासी हैं, वह स्वाद आभासी है और आप उन्हें प्राकृतिक स्वाद से दूर कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो ऐसे भोज्य को सेवन करते हैं वे फलों से घृणा करते हैं। यह मेरे भी व्यक्तिगत अनुभव में आया है। ऐसे हमारे आसपास कई लोग हैं जिन्हें बाहर के खाने की, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह के गुटखा और इस तरह खाने की आदत होती है। अप्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं उन्हें प्राकृतिक चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। तब अभी भी वक्त है, अगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, उन्हें हर फल खिलाइए जो मौसम दे रहा है। पहले थोड़ी मात्रा में, फिर मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, जितना वे खा सकें एक बार में। एक ही बार में बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, वह नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, यह 2 बातें कि क्या आम नुकसानदायक है या इमली नुकसानदायक है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मामलों को छोड़कर कोई आपको ऐसी बीमारी है जहाँ पर उसके परहेजवश आपको वो चीज़ें नहीं खानी है, वह हर भोज्य पदार्थ के साथ है। वह दूध जैसी अमृत चीज़ के साथ भी है, वह चावल के साथ भी है, वह रोटी के साथ भी है, वह दही के साथ भी है, वह हर चीज़ के साथ है। तो ऐसे पथ्य अपथ्य को जानकर जहाँ पर परहेज रखना है वहाँ पर इन चीज़ों से परहेज रखिए। नहीं तो भरपूर मात्रा में आम भी खाइए, इमली भी खाइए, इमली की चटनी का उपयोग करिए। अगर ऐसे इमली नहीं खा सकते, इमली पानी का उपयोग करिए। पिज़्ज़ा बर्गर की जगह पानी पूरी को तरजीह दीजिए, उसे प्राथमिकता में रखिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य लाभ आपको उन अप्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा मिलेंगे। तब थोड़ी सी दिमाग अगर रखते होंगे तब अपने बच्चों को और खुद भी स्वयं भी प्राकृतिक चीज़ों के निकट आइए और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाइए।